वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का रूट है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी, विज्ञान या अध्ययन। और आपको जो हम वर्ड सिखा रहे हैं उसका नाम है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है, इसमें भी देखिए लॉजी लगा, ये भी एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे बनती है, शब्द का इतिहास क्या है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एटमोलॉजी। तो हम आपको वैज्ञानिक पद्धति से वर्ड सिखा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है और इसके लास्ट में आपका सफिक्स क्या आया हुआ है और इसके पहले आपका प्रीफिक्स क्या आया हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। और इसी पद्धति से वर्ड पढ़ने का फायदा ये होता है, देखिए हमें बस केवल देखना होता है हमारा रूट क्या है, सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या। सफिक्स हमें ये भी बताता है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और मीनिंग, वर्ड की मीनिंग के जानने के अतिरिक्त उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे वर्ड्स में जो लॉजी है एज ए सफिक्स काम कर रहा है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मीनिंग है स्टडी। तो ऐसे पढ़ने से फायदा ये होगा, अगर हम आपको इन वर्ड्स की आगे मीनिंग ना भी बताएं, बस इतना अगर आपने याद रखा कि लॉजी स्टडी या साइंस होता है, तो एग्जाम में अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाता है तो आप फटाफट अपने ऑप्शन में देखिएगा किस पार्ट में लॉजी स्टडी लिखा है, वही आपका आंसर हो जाता है। तो आसान है ना। तो इसलिए क्या देखेंगे, हमें करना होगा बस फोकस अपने रूट पर, अपने सफिक्स पर और अपने प्रीफिक्स पर। तो यहाँ पर सफिक्स हमारा लॉजी है, जिसका मतलब साइंस स्टडी है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपका वो नाउन है। तो ये देख लेते हैं फटाफट इन वर्ड्स का मीनिंग, फटाफट इनको याद करते हैं। कैसे याद करोगे, लॉजी लिखा है तो नोमोलॉजी, पहला वर्ड लॉजी लिखा है तो लॉजी का मतलब क्या पढ़ाया गया, ये हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ। अब किसका विज्ञान है, किसका अध्ययन है, इसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने रूट पर। रूट लिखा है नोमो, ग्रीक या लैटिन रूट होता है। नोमो का मतलब होता है, ग्रीक रूट है, नोमो का मतलब होता है रूल या रूल कह लो, और ला। ला मीन्स कानून, रूल मीन्स नियम, नियम है कानून का वैज्ञानिक कहते हैं नोमोलॉजी। लर्न कैसे करोगे, नोमो से मिलता है होता है नॉर्म्स, नॉर्म मीन्स रूल, तो यहां पर नॉर्म से नॉर्म बना लो, रूल याद रहेगा। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। तो बच्चों लॉजी तो रटा हुआ है स्टडी ऑफ। अब यहां पर हमें फोकस कहां करना, रूट पर। तो रूट देखिए क्या लिखा है, माइक्रोबायो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, तो हो जाएगा बस स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। छोटे जो जीवित चीजें हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अगला है डियोंटोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और डियोंटो का मतलब होता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चों मोरल मीन्स नैतिक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है डियोंटोलॉजी। अगला है मायोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, और किसका अध्ययन है, मायो लिखा है। बच्चों मायो का मतलब होता है मसल्स। मसल्स में होता है मांसपेशियां, मांसपेशियों का वैज्ञानिक अध्ययन कि हम अपनी मांसपेशियों को कैसे, देखिए यहाँ पर थोड़ी लिंक बना लो, मायो में मतलब माई कि माई मांसपेशियां कैसे डेवलप करें, माइयो कैसे डेवलप करें, मायोलॉजी कहलाता है। अगला है ऑन्टोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ये तो आपको रटा हुआ है। अब यहां पर रूट क्या है, ऑन्टो। ऑन्टो का मतलब होता है नेचर ऑफ एक्जिस्टेंस। एक्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व या जीवन। नेचर में जो स्वभाव, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी चीज का स्वभाव कैसा है, अस्तित्व कैसा है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ऑन्टोलॉजी। और एटमोलॉजी तो रोज हम सिखाते रहते हैं। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ,
साइंस ऑफ और एटमो मतलब होता है स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स। हमारे जो रूट वर्ड्स हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन एटिमोलॉजी कहलाता है। अगला है फेनोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, बहुत आसान है, लॉजी है तो स्टडी ऑफ, और फेनो में कुछ नहीं पढ़ना है, फेनो मतलब फेनोमेना, स्टडी ऑफ फेनोमेना। बच्चों फेनोमेना, फेनोमेनन एक वर्ड होता है, उसका प्लूरल है फेनोमेनन, मीन्स होता है प्राकृतिक घटनाएं, हमारे प्रकृति में जो आसपास जो सच्ची घटनाएं हैं, फैक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द फेनोमेना, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है फेनोलॉजी। अगला है टॉक्सिकोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, लॉजी रटा हुआ है, स्टडी ऑफ होता है। रूट क्या है? टॉक्सिको, टॉक्सिको मतलब टॉक्सिक। तो देखिए यहां पर बच्चों कुछ नहीं पढ़ना है, साफ साफ आपका वर्ड में लिखा हुआ है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जहर, पॉइजन, स्टडी ऑफ पॉइजन। जहर का वैज्ञानिक अध्ययन, पॉइजन का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। अगला है हर्पेटोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, लॉजी रटा हुआ है, स्टडी ऑफ कहलाता है। और यहां पर फोकस करिएगा, हर्पेटो, हर्पेटो का मतलब होता है रेप्टाइल्स, तो वर्ड बन जाएगा स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले प्राणी, जैसे स्नेक, सांप। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, थोड़ी सी रूट को लर्न करने के लिए हमारे पास तरीका है, मायने में कर लो, कहानी बना लो। कैसे बनाओगे? हर से बना लो हरी, और ये बना लो पेटी, कि हरी एक सपेरा है, उसकी पेटी में क्या होगा? हर्पेटो होगा, रेप्टाइल होगा। अगला है हिप्नोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और हिप्नो का मतलब होता है स्लीप, स्टडी ऑफ स्लीप, नींद का वैज्ञानिक अध्ययन, कि नींद कैसे आती, कब आती, क्यों आती है, हिप्नोलॉजी कहलाता है। लर्न कैसे करोगे? देखिए हिप्नो से एक वर्ड सुनाते हैं हिप्नोटाइज, देखा होगा हिप्नोटाइज मतलब किसी को नींद में ला देना, बसीभूत कर देना, सुला देना, तो हिप्नोलॉजी हो जाता है। और अगला आपका पेडोलॉजी है। लॉजी का मतलब तो रटा हुआ बच्चों आपको स्टडी ऑफ होता है, और पेडो का मतलब होता है सॉइल। याद रखिएगा एक पीडो होता है, PAE होता है, पीडो वो चाइल्ड कहलाता है, ये पेडो है सॉइल। और सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल का मतलब होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऊपरी जो लेयर है, पर्थ है, वो पेडो कहलाता है। उसका वैज्ञानिक अध्ययन जो हमारी मृदा कहलाती है, पेडोलॉजी कहलाता है। तो देखा ना आपने कितना आसानी से थोड़ा सा फोकस करते हुए आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद कर लेते हो। कैसे याद करना है? हमें पता है लॉजी स्टडी ऑफ है, साइंस है, साइंस है, स्टडी ऑफ है। अब ये तो आधा काम हो चुका है, अब किसका स्टडी है, किसका अध्ययन करना है, इसके लिए हमें पढ़ना होता है अपना रूट। तो रूट देखिए क्या लिखा है, नोमो रूल या लॉ, माइक्रोबायो स्मॉल लाइफ, डियांटो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मायो मसल्स, ऑन्टो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एटमो रूट वर्ड, फेनो फिनोमेना, टॉक्सिक पॉइजन, हर्पेटो रेप्टाइल्स, हिप्नो स्लीप, और पेडो सॉइल। दूसरा देखिएगा, आपको एक मिनट में इतने सारे वर्ड्स और याद हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर हम अपना सफिक्स चेंज कर दें। बच्चों याद रखिएगा, रूट में सफिक्स या प्रीफिक्स को बदल करके हम नए नए वर्ड्स बनाते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सफिक्स चेंज कर दें और लॉजी से बनाते हैं अपना लॉजिस्ट, यानी कि हमने बस क्या करना है, लॉजी में वाई हटा करके IST लगा दें तो लॉजिस्ट हो जाता है, और IST बन जाता है पर्सन, ये सफिक्स पर्सन बनाती है, उसका मतलब हो जाता है साइंटिस्ट कहलाता है, या इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, यानी वह इंसान जो इस साइंस का अध्ययन करता है वो साइंटिस्ट कहलाता है। तो बस घर पे जाके क्या करिएगा, सभी वर्ड्स में आप वाई हटा करके IST लगा देना, वाई हटाया IST लगाया, वाई हटाया IST लगाया, इतने सारे वर्ड्स और बन जाएंगे। और मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे आपका नोमोलॉजिस्ट है तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, और किसका अध्ययन करता है, नोमो, तो पीछे पढ़ाया था, नोमो मतलब होता है रूल या लॉ, किसी नियम या कानून का वैज्ञानिक अध्ययन नोमोलॉजी। जैसे नोमोलॉजी पढ़ने वाला नोमोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाला माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये इंसान बन जाता है। तो बस लास्ट में आपसे इतना ही कहना होता है कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वर्ड्स अगर आपको याद हो रहे हो, तो फिर आप दिल से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खूब अपने दोस्तों तक
और अभी तक अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।